बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। दिल्ली दौरा आपका डिप्टी सीएम बनने के बाद पहला दौरा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अभी आप आए हैं। क्या कुछ बातचीत उस मुलाकात में आपकी हुई? देखिए, बिहार में जो परिवर्तन हुआ और हमारे अनुभवी सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनताओं के भावनाओं के अनुकूल जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील कर रहे लोगों से मुक्त कराए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, एक नया वातावरण बनाने का, बिहार की जनताओं के भावनाओं के अनुरूप विकास की गति को बढ़ाने का और फिर से सुशासन स्थापित करने के माहौल बनाने का मार्गदर्शन और उनका स्नेह आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए हैं। और उन लोगों का मार्गदर्शन बिहार के अंदर एक नई उत्साह का संचार किया है, जो दिखाई भी पड़ रहा है कार्यकर्ताओं के बीच, जनताओं के बीच। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? खास तौर से बीजेपी के लोगों को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है? किन लोगों को पद मिलेगा? किन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। क्या कुछ बातचीत वहाँ पर, कुछ तो डिस्कशन हुआ? देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है। हमारा सामूहिक नेतृत्व विचार कर करके और बड़ी गंभीरता के साथ बड़ी व्यवस्थित ढंग से वो निर्णय लेते हैं और समय पर निर्णय होता है। घबराहट में कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, वंशवादी और व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि जो निर्णय चाहे वो कर देंगे आरजेडी की तरह। तो इसलिए इसमें समय पर सब बेहतर होता है और कहीं कोई तरह का लोगों को जो मन के अंदर भरम, आरजेडी के लोग की व्याकुलता वो झलकती है इस तरह के बयानों से। सर, जीतन मांझी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उनके एक विधायक को भी बड़ा मंत्री पद मिले, हालांकि उनके बेटे को दिया गया, लेकिन वो चाहते हैं एक और विधायक को मिले। उन्होंने ये तक बात कह दी कि महागठबंधन में उन्हें सीएम तक का ऑफर था, लेकिन अभी तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से इन सब चीज़ों को सॉर्ट करेंगे आप? चलिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने बार बार सराहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार को जिसने बदनाम किया, बिहार को जिसने अराजकता के माहौल में डाला, उससे मुक्ति पाना है और मिल करके काम करना है। कब तक दिल्ली में रहने वाले हैं और किन लोगों से मुलाकात अभी बाकी है? कल हम लोग निकलेंगे। कल निकलेंगे। आप लोग आगे जाके क्या कुछ कामकाज संभालेंगे? किस तरह से आगे काम को लेके जाने वाले हैं? बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाने? देखिए, समय कम है। ठहरी हुई विकास की गति को बढ़ाना, अराजकता को हटाना और एक बार डबल इंजन की सरकार का बिहार की जनता को लाभ पहुंचाना है, वातावरण बेहतर करना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। लोकसभा, क्योंकि अब कुछ ही महीने में इलेक्शन है, उसकी तैयारी जोरों शोरों पर सभी पार्टियों में चल रही है और जाहिर सी बात है बीजेपी जानी जाती है एक तरीके से एक बड़ी प्लानिंग के लिए। और तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से सीट शेयरिंग किस तरह से एनडीए गठबंधन में? देखिए, लोकसभा की तैयारी हमारी आज शुरू नहीं होती है। जब चुनाव आता है तब हम तैयारी शुरू नहीं करते हैं। संगठनात्मक पार्टी हमारी है, पूरी संगठनात्मक व्यवस्था चुनाव के लिए सिर्फ तैयारी नहीं, जनता के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहते हैं। और वो काम मेरा लगातार चलता है। चुनाव को देख करके मैं राजनीति नहीं करता, मैं जनता के लिए समर्पित भाव से, सेवा की भाव से काम करते रहता हूँ।